जय हिंद। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो क्रैश कोर्स के इस सीरीज में हम लोग बायोलॉजी के पहला चैप्टर जैव प्रक्रम के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव जानेंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हमारा जो पहला ऑब्जेक्टिव है वो देखिए, निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी जंतु है? तो केचुआ। कौन होगा? केचुआ। निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी जंतु है? तो केचुआ। याद रखिएगा, उभयलिंगी जंतु किसे कहते हैं? वैसा जंतु जिसमें नर और मादा लिंग दोनों पाए जाते हैं उसे उभयलिंगी जंतु कहते हैं। जैसे में केचुआ हो गया, ठीक है, घोंघा हो गया, ये सब, और स्पंज हो गया, ये सब क्या होगा? उभयलिंगी जंतु होगा। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? तो अमीबा अपना भोजन कुटपाद द्वारा पकड़ता है। ठीक है, पूछेगा क्वेश्चन, अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? तो कुटपाद के द्वारा। किसके द्वारा? कुटपाद के द्वारा। देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है, किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है या पत्तियों का रंग हरा होता है? तो क्लोरोफिल के कारण। पूछेगा किसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है? तो क्लोरोफिल के कारण हरा होता है। ठीक है, याद रखिएगा, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। पूछेगा मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में पाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C6H12O6। ठीक है, ये ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है। आगे देखिए, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। याद रखिएगा, स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं? वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन खुद बनाते हैं उसे हम लोग स्वपोषी पोषण कहते हैं। ठीक है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या क्या है? तो देखिए, पहला नंबर पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल, दूसरा सूर्य का प्रकाश चाहिए। ठीक है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है। तो इनमें से सभी होगा। ठीक है, आगे देखिए, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? तो एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं। कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं। ठीक है, आगे देखिए, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो मृतजीवी। याद रखिएगा, मृतजीवी किसे कहते हैं? मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं? वैसा पोषण जिसमें जीव जंतु अपना भोजन मृत जीव जंतु से प्राप्त करते हैं उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं। वैसा पोषण जिसमें जीव मृत जीव जंतु के शरीर से या मृत जीव जंतु से भोजन प्राप्त करते हैं उसे क्या कहेंगे? मृतजीवी पोषण कहेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, प्रकाश संश्लेषण होता है। पूछेगा प्रकाश संश्लेषण कब होता है? तो प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है। और किस में होता है? तो हरे पेड़ पौधों में होता है। पूछेगा प्रकाश संश्लेषण क्या है? तो याद रखिएगा, वैसी प्रक्रिया जिसमें हरे पेड़ पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। आगे देखिए, मछली का श्वसन अंग क्या होता है? तो गिल्स। गिल्स माने गलफरा। ठीक है, तो मछली का श्वसन अंग क्या होता है? गिल्स होता है। ठीक है, आगे देखिए, किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो एटीपी को। किसे? एटीपी को। पूछेगा कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। आगे देखिए, तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? तो 10 जोड़े। कितने जोड़े? 10 जोड़े। याद रखिएगा, श्वसन किसे कहते हैं? तो सांस लेने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? श्वसन कहते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, रक्त का थक्का बनाने में कौन सहायक होता है? तो रक्त का थक्का बनाने में कौन सहायक होता है? रक्त बिम्बा। कौन होता है? रक्त बिम्बा। याद रखिएगा, रक्त किस प्रकार का उत्तक है? तो रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक होता है। ठीक है, देखिए आगे, निम्न में सबसे तेज धड़कन किसका होता है? निम्नलिखित में से सबसे तेज धड़कन किसका होता है? तो चूहा का होता है। किसका होता है? चूहा का। याद रखिएगा, मनुष्य का धड़कन प्रति मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार धड़कता है। कितनी बार? 72 बार धड़कता है। आगे देखिए, आरबीसी की जीवन अवधि होती है। कितने दिनों की जीवन अवधि होती है आरबीसी की? तो 120 दिनों की। कितने दिनों की? 120 दिनों की। देखिए, आरबीसी का पूर्ण रूप पूछेगा। आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रेड ब्लड सेल्स। हिंदी में बोलते हैं लाल रक्त कोशिकाएं या कणिकाएं। ठीक है, आगे देखिए, आरबीसी किसका वाहक होती है? तो ऑक्सीजन का वाहक होती है। पूछेगा आरबीसी वाहक है किसका? तो ऑक्सीजन का वाहक है। आगे देखिए, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो रंध्र या स्टोमाटा के द्वारा। ठीक है, रंध्र या स्टोमाटा क्या होता है? तो पौधों में जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं उसे हम लोग रंध्र या स्टोमाटा कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो 4।
पूछेगा मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, तो 4 कोष्ठ होते हैं। ठीक है, आगे देखिए, लसिका का रंग होता है, लसिका का क्या रंग होता है, तो लाल। पूछेगा लसिका का रंग कैसा होता है, तो लाल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, तो मक्खी में। किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, तो मक्खी में। और एक चीज़ और याद रखिएगा, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो इनीमिया। क्या होता है, इनीमिया। ठीक है, इनीमिया। पूछेगा हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो इनीमिया। ठीक है, आगे देखिए, पौधों में जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो देखिए, पहला होता है गोंद, टेनिन, रेजिन, तो इनमें से सभी। तो पौधों में उत्सर्जी पदार्थ कौन कौन होते हैं, गोंद होते हैं, टेनिन होते हैं, रेजिन होते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगली क्लास में हम लोग जानेंगे इस चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम में हर साल ये आता है। ठीक है, याद रखिएगा, इस चैप्टर से 13 से 15 गो ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है हर साल एग्जाम में। ठीक है, और शॉर्ट में क्या पूछा जाता है, 2 से 3 शॉर्ट इस चैप्टर का एग्जाम में जरूर से ज़रूर पूछा जाता है। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई होगी तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।